हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर दीपक शर्मा। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे काउंटिंग ऑफ फंक्शंस। तो स्टार्ट करते हैं कि लेट f फ्रॉम a टू b बी अ फंक्शन सच दैट a हैज n एलिमेंट्स एंड b हैज m एलिमेंट। यानी जो डोमेन है हमारे पास उसके अंदर n एलिमेंट्स है और जो फंक्शन का कोडोमेन है उसके पास m एलिमेंट है। तो पहला फॉर्मूला हमारा टोटल फंक्शंस कितने होंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन होल पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन। यानी यहाँ पर जैसे देख सकते हैं कि जो कोडोमेन उसके अंदर m एलिमेंट्स है और जो डोमेन उसके अंदर n एलिमेंट है, इसलिए जो फॉर्मूला बनेगा वो m टू द पावर n का। अभी एक एग्जांपल करेंगे उससे क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो काउंटिंग होगी वो वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन और बाइजेक्टिव फंक्शंस कितने होंगे, ये डिपेंड करेंगे कि डोमेन में एलिमेंट कोडोमेन की कंपेयर में ज्यादा है या कम है। ठीक, तो उसके हिसाब से अलग अलग केस बनाने पड़ेंगे। तो इसमें पहला केस है हमारा कि n की वैल्यू m से कम है। n मीन्स कि डोमेन के अंदर जो एलिमेंट है वो कोडोमेन के एलिमेंट से कम है। तो पहला फॉर्मूला नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, तो वन वन फंक्शन फाइंड करेंगे एम सी एन इंटू एन फैक्टोरियल। ठीक, ये ध्यान रखेंगे कि m जो है वो कोडोमेन के एलिमेंट है और जो n है वो डोमेन के एलिमेंट है। सेम इसी केस में नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस जो होंगे वो जीरो होंगे, क्योंकि ऑन टू फंक्शन बनने के लिए पहली कंडीशन यही होती है कि जो कोडोमेन है उसके अंदर ठीक डोमेन के बराबर एलिमेंट होने चाहिए या डोमेन से कम एलिमेंट हो। और यहाँ पर देखेंगे कि तो कोडोमेन के अंदर एलिमेंट डोमेन के एलिमेंट से क्या है ज्यादा। तो ऐसे केस में डायरेक्ट ऑन टू फंक्शंस जो होंगे हमारे वो कितने हो जाएंगे, जीरो। अगर ऑन टू फंक्शन जीरो होंगे तो बाइजेक्टिव फंक्शन से भी कितने होंगे, जीरो, क्योंकि जो फंक्शन वन वन होगा प्लस ऑन टू होगा उसको ही हम बाइजेक्टिव बोलेंगे। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं जिसमें n की वैल्यू m से ग्रेटर होगी। तो सेकंड केस है हमारा जब n की वैल्यू m से ग्रेटर होगी। ठीक, इसका मतलब डोमेन में एलिमेंट कोडोमेन से ज्यादा होंगे। तो उस केस में जो वन वन फंक्शन बनेंगे वो कितने होंगे, जीरो। जैसे ऑन टू फंक्शन की कंडीशन है वैसी वन वन की है कि वन वन फंक्शन तभी पॉसिबल है जब डोमेन के अंदर एलिमेंट्स या तो कोडोमेन के इक्वल हो, ठीक, या तो कोडोमेन से कम हो। जब भी डोमेन में एलिमेंट ज्यादा होंगे तो वन वन फंक्शन डायरेक्ट जीरो लगा दोगे। और नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस निकालने का फॉर्मूला है कि समेशन, ठीक, r इक्वल टू जीरो टू m माइनस वन। m और n आप समझते हो, बस r की वैल्यू वेरी करानी है। m हमारे पास कोडोमेन के एलिमेंट है और n हमारे पास डोमेन के एलिमेंट है। तो r जीरो से m माइनस वन तक वेरी कराना है और फॉर्मूला माइनस वन टू दी पावर r m सी r, ठीक, इनटू m माइनस r टू दी पावर n। अभी एक एग्जांपल करेंगे तो फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा। और इस केस में नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस जो होंगे वो भी क्या होंगे, जीरो, क्योंकि वन वन फंक्शन पॉसिबल नहीं है, इसलिए बाइजेक्टिव फंक्शंस जो है वो जीरो होंगे। ठीक, इसके बाद एक थर्ड केस और है हमारे पास। तो जब n की वैल्यू m के इक्वल आएगी, यानी डोमेन में जितने एलिमेंट्स होंगे उतने ही एलिमेंट्स कोडोमेन में हो, उस केस में नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन और नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन सब क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक, तो क्योंकि जो फंक्शन वन वन होगा वो ऑन टू भी बन जाएगा और जब वन वन ऑन टू बन जाएगा तो बाइजेक्टिव फंक्शन भी बन जाएगा, इसलिए सभी के लिए कॉमन फॉर्मूला लगाएंगे n फैक्टोरियल, या m फैक्टोरियल भी लगा सकते हैं, दोनों एक ही बात है। ठीक, अब एक एग्जांपल करते हैं जिसमें वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन और बाइजेक्टिव फंक्शन की काउंटिंग करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर वन है कि f कोई फंक्शन है a टू b में सच दैट a के अंदर हमारे पास फोर एलिमेंट्स हैं एंड b हैज फाइव एलिमेंट्स। ठीक, तो यानी जो डोमेन के एलिमेंट है वो कोडोमेन से क्या है, कम। तो उस केस में नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन का फॉर्मूला हमारे पास होता था कोडोमेन के एलिमेंट। ठीक, वहां पर अगर फॉर्मूले के हिसाब से आप चेक करेंगे तो a के अंदर हमने n एलिमेंट माने थे और b के अंदर हमने m एलिमेंट माने थे। तो वन वन फंक्शन का हमारे पास फॉर्मूला था एम सी एन इंटू एन फैक्टोरियल। तो यहाँ पर देखोगे यानी डोमेन मतलब n और n की वैल्यू कितनी गिवन है यहाँ पर, फोर, और b की मतलब b के अंदर मतलब कोडोमेन के अंदर कितने एलिमेंट है m, वो कितना गिवन है, फाइव। ठीक, तो इसमें वैल्यू पुट कर दोगे m की जगह फाइव, यानी फाइव सी फोर इंटू फोर फैक्टोरियल।
तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे हमारे पास आएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 4 मतलब 1 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 5 फैक्टोरियल बचा, उसकी वैल्यू कितनी आएगी 120। तो टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन जो होंगे हमारे पास वो 120 पॉसिबल होंगे। और ऑन टू फंक्शन कितने होंगे, क्योंकि कोडोमेन में मेंबर ज्यादा है डोमेन से, तो ऑन टू फंक्शन भी 0 और नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस भी कितने होंगे इस केस में, वो भी 0 आएंगे। ठीक, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास कि एफ कोई फंक्शन है ए टू बी में, ए के अंदर 4 एलिमेंट है, ठीक, यानी डोमेन के अंदर हमारे पास 4 एलिमेंट है, डोमेन में हमने माना था एन, तो एन की वैल्यू 4 गिवन है, और जो कोडोमेन है उसके अंदर हमारे पास 3 एलिमेंट है, यानी हमारे पास एम जो है वो कितना दिया है 3। तो इस केस में वन वन फंक्शन कितने होंगे 0, क्योंकि वन वन फंक्शन की कंडीशन क्या है कि डोमेन के अंदर कोडोमेन से क्या होने चाहिए, कम मेंबर होने चाहिए या इक्वल होने चाहिए थे। अगर डोमेन के अंदर कोडोमेन से ज्यादा मेंबर है उस केस में वन वन फंक्शन 0। और ऑन टू फंक्शन निकालने का हमने फॉर्मूला लिखा था, अब इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। इस फॉर्मूले के हिसाब से इसमें वैल्यू पुट करोगे तो आएगा आर इक्वल टू 0 एम माइनस 1, एम की वैल्यू कितनी है 3, यानी यहाँ पर कितना आएगा 2 माइनस 1 टू दी पावर आर, एम की जगह कितना 3 सी आर एम माइनस आर, एम का मतलब हमारे पास 3 माइनस आर और होल टू दी पावर कितना 4। ठीक, तो m और n की इस तरीके से वैल्यू पुट कर दोगे। अब इसके बाद इसको सॉल्व करना है कि r की वैल्यू वेरी करेगी। r की वैल्यू सबसे पहले हम क्या लगाएंगे 0, तो r की जगह इसमें 0 लगाओगे, माइनस 1 टू दी पावर 0 3 c 0, और यहाँ पर कितना आया 3 माइनस 0 टू दी पावर 4। फिर r की जगह 1 लगाओगे तो प्लस समेसन है प्लस, तो माइनस 1 टू दी पावर 1 आएगा 3c1, और यहाँ पर कितना आएगा 3 माइनस 1 टू दी पावर n, तो फिक्स ही रहने वाला, तो ये कितना आएगा 4। ठीक, फिर इसके बाद प्लस माइनस 1 टू दी पावर 2, r की जगह क्या लगाएंगे 2, r या तो 0 होगा या तो 1 होगा या तो 2 होगा। यहाँ से सिर्फ इतनी पॉसिबिलिटी है r की कि r की वैल्यू या तो हम 0 लेंगे या 1 लेंगे या 2 लेंगे, मतलब सिर्फ तीन वैल्यू के लिए r की इस फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे। तो r की वैल्यू 0 ये है, 1 ये है, जब 2 लगाओगे माइनस 1 टू दी पावर r 3c2, और यहाँ पर देखोगे तो 3 माइनस 2 टू दी पावर कितना आएगा 4। अब इसके आगे सॉल्व करना नहीं है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, नहीं बनाने का ये है कि r की जगह 3 लगाओगे तो यहाँ पर कितना आएगा 0, उससे नेक्स्ट वाले सब नेगेटिव पॉसिबल है, तो वो वैल्यू लेनी नहीं, इसलिए फॉर्मूला सिर्फ इतने तक रिस्ट्रिक्ट करा। अब इसको सॉल्व कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा माइनस 1 टू दी पावर 0 1, 3c0 की वैल्यू फाइंड करेंगे 1 आएगा, ठीक है, nc0 1 आएगा, 3 टू दी पावर 4, तो पहली वाली टर्म से 3 टू दी पावर 4 मिलेगा, यहाँ से माइनस का मिलने वाला है, 3c1 की वैल्यू देखोगे तो 3 आएगी, और ये बचा 2 टू दी पावर 4 इंटू 2 टू दी पावर 4, फिर प्लस माइनस 1 टू दी पावर 2 प्लस 1, 3c2 की वैल्यू निकालोगे तो 3 आएगी, और ये कितना आएगा 1 टू दी पावर 4 यानी 1 ही आया। अब इनको सॉल्व कर लो, 3 टू दी पावर 4 जो होगा हमारा 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81, ये हो गया माइनस 2 टू दी पावर 4 2 जा 8 2 जा 16 3 जा 48, ये 48 हो गया, ये हमारे पास कितना प्लस का 3। अब इनको माइनस कर लो, ये हमारे पास कितना होगा 84 प्लस का 48 माइनस का, इनको दोनों को माइनस कर लो, तो माइनस करोगे कितना आएगा 6 आएगा, 7 माइनस 4 कितना आएगा 3, तो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस जो आएंगे वो हमारे 36 होंगे इस केस में। और इस केस में जो बाइजेक्टिव फंक्शन होंगे, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन वो भी कितने आएंगे 0। ठीक, तो तीसरा खुद आप लिख सकते हैं कि बाइजेक्टिव फंक्शंस जो होंगे वो 0 होंगे। एक और क्वेश्चन करते हैं कि जिसमें इन दोनों में इक्वल एलिमेंट, तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि f कोई फंक्शन है, डोमेन के अंदर भी 3 एलिमेंट है, कोडोमेन के अंदर भी 3 एलिमेंट है। जब दोनों के अंदर सेम एलिमेंट होंगे
ठीक। तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन सब क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और उनका आंसर कितना आएगा, जितने एलिमेंट्स हैं उतने फैक्टोरियल निकाल दो। यानी यहाँ भी 3 फैक्टोरियल, ऑन टू फंक्शन भी 3 फैक्टोरियल, और बाइजेक्टिव फंक्शन भी 3 फैक्टोरियल। यानी इसका आंसर 6, 6 और 6। ठीक। तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन भी 6 बनेंगे, ऑन टू फंक्शन भी 6 बनेंगे, और जो बाइजेक्टिव फंक्शंस होंगे वो भी 6 बनेंगे। इनको हम फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, जो हमने 2 फॉर्मूले लिखे हैं। ठीक। बाकी डायरेक्ट भी आप याद कर सकते हो। थैंक यू।